आंतरिक भक्ति 5 रहस्यों पर आधारित है। इन 5 रहस्यों को समझना जरूरी है। बाहरी भक्ति के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम देखते हैं कि हम लोग जो बाहरी भक्ति कर रहे हैं उसमें हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। हमारी अपनी मौज, हम अपने मन के हिसाब से भक्ति करने लगते हैं। लेकिन आंतरिक भक्ति के लिए हमें ये 5 जो कहा गया है कि 5 के रहस्य को समझना जरूरी है। कहते हैं 5 तरह के प्रकाश हैं, 5 तरह की ध्वनि है और 5 तरह के नाम हैं। उस परमात्मा के 5 तरह के नाम हैं। उस परमात्मा को हम पुकार किन्हीं नामों से लें, लेकिन हम उस एक को ही पुकार रहे हैं, हम उस एक की ही भक्ति कर रहे हैं, हम उस एक के ही दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं हम में 5 ही तरह के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो ये 5, इन 5 का जो रहस्य है ये समझना जरूरी है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं। बगैर अपने अंदर उतरे इन 5 से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। समझ लीजिए, आप इसे समझ लें, उसके बाद भी आपके कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस रहस्य को वही जान सकता है, समझ सकता है जो इस रहस्य का अभ्यास करे। और अभ्यास के लिए बैठना होगा, अभ्यास के लिए कमर कसनी होगी, तभी इन 5 विकारों से मुक्ति हो पाएगी और ये 5 तरह के रहस्य हैं वो हमें समझ आएंगे। और जिन्हें भी आए हैं उन्हें भी भाई इसी अभ्यास के द्वारा आए हैं। हमें सतगुरु अपने माध्यम से, सत्संग के जरिए या किसी अन्य माध्यम से हमें क्या समझाते हैं? अपने अंतर में छुपे हुए प्रकाश को देखो, अपने अंतर में हो रही धुनों को सुनो और अपने अंतर में जो शब्द है, नाम है, उस नाम को पहचानो और अंतर में ही छुपे हुए इन विकारों को निकाल कर बाहर फेंको। अब आप सोचो, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अंदर हाथ डाला और निकाल कर फेंक दिया और जिससे जुड़ना है जुड़ गए। भाई इसके लिए अंतर में उतरना होगा। अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब सिउ लिवलाई, यही कहा है गुरु घर ने। लेकिन इस रहस्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतना समय हो गया, इतना अरसा हो गया है, हम इस रहस्य को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। दिन पर दिन यूं ही बीतता चला जा रहा है, श्वास ख्वाली इसी तरह जा रही हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ा कठिन नहीं है ये, कोई बड़ा जटिल नहीं है, इसे समझा जा सकता है, इसे किया जा सकता है। लोग कर रहे हैं, पता नहीं लोग कहां तक पहुंच गए हैं। एक बार अभ्यास बना तो बना, पर शुरू शुरू में मेहनत करनी होगी। अगर तब नहीं की, अब करने लग जाओ, अभी समय है, अभी चेत जाओ। निराकार की भक्ति कोई आसान नहीं है। निराकार की भक्ति करना भाई किसी विरले का काम है। हम में से सभी लोग यही सोच रहे हैं कि हम नाम जप रहे हैं, निराकार की भक्ति कर रहे हैं। भाई भक्ति करने का मतलब है निराकार की अंतर में हमेशा ही, अपने और सभी में, अंतर बाहर सभी में उस परमात्मा का दीदार होना। एक ही तो हुक्म है, यहां पे एक ही हुक्म है, केवल उस परमात्मा को देखना, सभी में देखना, उस नाम को जपना। 5 तरह की आवाजें, जो 5 तरह की धुनें बताई गई हैं और 5 तरह के जो प्रकाश बताए गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें वक्त के पूरे सतगुरु की जरूरत होती है। अगर उनका हमें आशीर्वाद मिल जाए तो वो हमें 5 तरह के नाम बताते हैं उस परमात्मा के। कहते हैं इन 5 नामों में परमात्मा का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। समस्त रहस्य छुपा हुआ है इन 5 नामों में। लेकिन इन 5 नामों के साथ अपनी लिव को जोड़ना होगा। हम क्या करते हैं कि इस नाम को
केवल रटते हैं। ध्यान रखिए, हमें इस नामों को जपना नहीं है, रटना नहीं है। जपने से मतलब है कि श्वासों श्वास जपना है। कभी कभार क्या करते हैं, हम जपते रहते हैं, हमें लगता है हम जप रहे हैं, तो मैं इस तरह जपने को रटना कह रहा हूं। इस तरह नहीं जपना है, इस तरह नहीं रटना है, इसे श्वासों श्वास जपना है। अपनी सूरत को आगे लाकर जपना है। सूरत को कैसे आगे लाया जाता है यह समझो कि जैसे हम गुरु का नाम जप रहे हैं, समझ लीजिए, रट नहीं रहे हैं, जप रहे हैं, तो पहले गुरु का स्वरूप या गुरु की आंखें या गुरु की मनमोहक बोली का एहसास होना चाहिए अंतर में, तब हम इस नाम का सिमरन करें, इस नाम को जपें, तो ये नाम हमारा जपना सार्थक हो जाएगा। इसे लिव के साथ जपना कहा जाता है। और कहते हैं इसमें हमारी जो रूह है वो नीचे की ओर नहीं गिरती, आंखों के पीछे ठहरती है। इस तरह जपने से अंतर में सबसे पहले जो हमारे गंदगी है, हमारे अंतर में बहुत सा मैल है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन नाम कि जैसे जैसे हम कमाई करते हैं तो अंतर में ये मैल जो छुपी हुई है वो बाहर आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार बताए हैं, ये अपने आप स्वतः ही हमारे अंतर से निकल जाते हैं। और इसका कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि जिन लोगों में हमें दोष दिखाई देते थे, जिस कारोबार में या जिसमें हमारी रुचि नहीं थी, हम और जिसे पाना चाहते थे, उस माया के पीछे जो दिन रात दौड़ते थे, अब हम नहीं दौड़ते, हमें संतोष आ गया है। चाहे वो घर परिवार कैसा ही हो, भाई हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें ये सब मिला है, तो हम उस परमात्मा के दिए गए काम में फिर अपनी हामी भर लेते हैं, अपनी रजा स्वीकार कर लेते हैं। उस मालिक की रजा जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसमें ना नुकर नहीं करते। जैसी स्त्री मिली, जैसे बच्चे मिले, जैसा कारोबार मिला, जैसी एजुकेशन मिली, जैसा पड़ोसी मिला, जैसे रिश्तेदार मिले, भाई इन सब के अंदर हम उस परमात्मा की रजा को स्वीकार कर लेते हैं। इन 5 नामों को जपने से अंतर में हमारे जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये गंदगी अपने आप ही साफ हो जाती है और यहां स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ ऐसा वातावरण होता है कि यहां हंसों का आगमन हो। हंसों का आगमन समझते हैं, उस परमात्मा का आगमन। वो शब्द यहां ठहरे। अब कहते हैं वो शब्द जहां ठहरता है वहां परमात्मा अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। हम जब शब्द का गुंजार हमारे अंदर होता है तो परमात्मा अपनी उपस्थिति का हमारे अंदर एहसास कराता है। और वह एहसास कैसे कराता है? पहले तो समझो कि ये 5 विकार हमारे अंतर से चले गए। इन 5 विकारों के अंतर से जाने से हमारे अंदर स्वच्छता आ गई, पवित्रता आ गई। अब यहां पर पहले नाम ठहरा है। हम सदगुरु द्वारा दिए गए 5 नाम का जप रहे हैं, श्वासों श्वास जप रहे हैं। श्वासों श्वास इस नाम की कमाई कर रहे हैं। इस कमाई के द्वारा ही 5 विकार यहां से गए हैं। अब यहां शांति है, पूरी तरह से शांति है। किसी भी तरह की कोई आसक्ति नहीं है। धन के प्रति, माया के प्रति, शरीर के प्रति, किसी भी चीज की कोई आसक्ति नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये परमात्मा का नाम जो हमें सदगुरु ने दिया है, उसका जो हम सिमरन कर रहे हैं, जिसे श्वासों श्वास जप रहे हैं, जिसने इन 5 विकारों को बाहर निकाल दिया है। अब यहां पर एक ऐसी अवस्था है कि यहां पर परमात्मा अपनी उपस्थिति का आभास हमें कराता है। कैसे? पहले प्रकाश के द्वारा। कहते हैं 5 तरह का प्रकाश। पहले 5 विकार निकाले, पहले सिमरन द्वारा, गुरु के नाम द्वारा सिमरन करने से पहले 5 विकार निकाले, अपने आप निकल गए। गुरु की कृपा देखो, अपने आप ये 5 विकार निकल गए। फिर उन 5 विकारों के निकलने के बाद 5 तरह का नाम समाहित हो गया और अब
इसी में परमात्मा अपनी उपस्थिति का आभास पांच तरह की जो प्रकाश है उसके जरिए हमें अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। पांच तरह के प्रकाश, एक तरह के नहीं, दो तरह के नहीं, तीन तरह के नहीं, चार तरह के नहीं, पूरे के पूरे पांच तरह के प्रकाश। जैसे जैसे प्रकाश हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उन्हीं प्रकाश में, उन्हीं के जरिए हमें पांच तरह की ध्वनि भी सुनाई देने लग जाती हैं। पांच तरह के प्रकाश, पांच तरह की ध्वनि अपने आप ही खिंची चली आती हैं। सबसे पहले पांच तरह के विकार अंदर से निकलते हैं। मैं क्रम बाई क्रम तरीके से समझा रहा हूं। पहले हमारे अंतर में पांच तरह के प्रकाश आए, फिर पांच तरह के इन्हीं प्रकाशों के जरिए पांच तरह की ध्वनि आई। और ये सब कैसे हुआ? हमने गुरु के पांचों नामों का सिमरन किया, अपनी लिव, अपनी आत्मा के तारों को उसी शब्द के साथ जोड़ा। ध्यान रखिए, आप कोई भी और किसी भी संत मत से संबंध रखते हो, मैं आपसे सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगा, बगैर नाम की कमाई के कुछ भी संभव नहीं है। अगर मैं श्वासों श्वास इस नाम की चर्चा करूं, हर वक्त आपसे यही कहूं कि उठो, नाम की कमाई करो, और आप लोग नाम की कमाई करने लग गए, तो भाई मेरा ये सत्संग, मेरा ये कहना है, सब सफल है। मैंने किसी भी सत्संग में अभी तक आप लोगों को ये नहीं कहा होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं गुरु का प्यारा हूं, मैं सिर्फ गुरु नाम की कमाई करता हूं और गुरु नाम की कमाई का ही उपदेश देता हूं। मेरे पास इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, मेरा सिर्फ इतना ही परिचय है कि मैं अपने गुरु की इस सारा दिन नाम की कमाई करता रहता हूं और मेरे पास इससे अलावा कुछ है भी नहीं। मैं इसी मौज में जिए जा रहा हूं और सोचता हूं कि मेरे साथ जितने लोग जुड़ जाएं, उस मालिक की मौज है। मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ, चाहे मेरा सत्संग बहनें सुनती हों, भाई सुनते हों, बुजुर्ग सुनते हों, बच्चे सुनते हों, मैं यही कहूंगा कि नाम की कमाई करने लग जाओ। नाम की कमाई करने लग जाओ। बगैर नाम की कमाई करे बगैर भाई बनेगा कुछ नहीं। हमें यहां से वैसे भी तो खाली हाथ ही जाना है। इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी कि हमें यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना। और भाई नाम की कमाई यदि करते रहे तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस है मेरा, कि भाई बड़े अच्छे दिन गुजरते हैं। हर पल उस परमात्मा की याद में ऐसा गुजरता है जैसे हम कोई संगम नहा के आए हों, हम कोई तीर्थ करके आए हों। सुबह सुबह अमृत वेला में उठ के जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, और उठ के जब फिर हम सुबह का नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई तीर्थ करके आए हैं। तीर्थ समझ सकते हैं, तीर्थ, चारों धाम की यात्राएं करके आए हों, ऐसा महसूस होता है। भाई आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। इस नाम की कमाई को यूं छोटी बात ना समझो, नाम की कमाई करो। एक बार गुरु नाम की कमाई करने लग गए, अंतर से ये सारी मैल धुल जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी। पांच तरह के नाम, संपूर्ण नाम है ये पांच नाम, और ये पांच नाम अंतर में पांच तरह के जो विकार बैठे हुए हैं, इन सभी को हटाकर बाहर फेंक देंगे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ उसको बिठाने के लिए। तुलसी साहिब ने जो बात कही है वो सिर्फ इसीलिए कही कि हम अपने जो अंतर में जो मैल है उसे साफ नहीं कर पाते, उसे साफ अपने आप हो जाता है। भाई ये नाम की कमाई द्वारा अपने आप मैल उतर जाती है, ये गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। पांच तरह की आवाजें, पांच तरह के प्रकाश और उनके साथ
उस परमात्मा का समागम, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमें करना यही है कि हम इन पांचों नामों के साथ जुड़ेंगे। ये मन में विश्वास पक्का कर लो। हम इन पांचों नामों की कमाई करेंगे, गांठ बांध लो, हर रोज करेंगे। मेरा कोई सच्चा साथी है तो ये 5 शब्द। अगर कोई सबसे बड़ा हमें किसी ने उपहार दिया है, माँ बाप ने जन्म देने के बाद, लालन पालन करने के बाद सबसे बड़ा कोई हमारे ऊपर एहसान है तो हमारे सदगुरु का, जिन्होंने हमें 5 नाम बख्शे हैं। इन नामों की कमाई करनी है। इन नामों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है, अपनी आत्मा को जोड़ के रखना है। हर वक्त यह एहसास में लाना है, ये नाम कि हमारे साथ हैं तो हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं। एक बार यह एहसास हो जाए कि हमारे साथ हमारा सदगुरु है तो भाई आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। मन ताकत क्या है, मन की हस्ती क्या है? मन तो कुछ भी ताकत नहीं रखता। एक बार यह एहसास हो जाए कि सतगुरु हमारे साथ है, अंग संग है, मन की हस्ती नहीं कि हमें डिगा दे। मन उन्हीं लोगों को डिगाता है जिनका विश्वास पूरी तरह से दृढ़ नहीं है। एक बार दृढ़ संकल्प कर लो कि भाई रात्रि के तीसरे पहर उठेंगे, गुरु नाम की कमाई करेंगे, इस तरह से दिन जाया नहीं करेंगे। अपने नाम के साथ, इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ेंगे, जैसे भी हो जोड़ेंगे। फिर अंतर से मैल निकलेगी। ये 5 तरह की मैल निकलते ही परमात्मा का आगमन होगा। परमात्मा तो पहले ही यहां बैठा हुआ है, उसकी उपस्थिति का एहसास अपने आप होता चला जाता है। 5 तरह के प्रकाश, 5 तरह की ध्वनि, और फिर कहते हैं कि फिर उस निज घर, उस परमात्मा के घर की सारी सोजी इस घर में आती है। बताइए, ऐसा आनंद पूर्ण जीवन कोई विरला ही जीता है। विरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। स्वामी जी महाराज ने कहा है, कोई विरला होता है हम में से जो गुरु के वचन को आधार मानकर अपने जीवन को और गुरु के नाम को ऊंचा ले जाता है। विरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। ये समझना चाहिए। जो वचन संहारे गुर के, मन फंद लगावे छल के। चाहे कितने भी मन अपनी तरह से जोर लगा ले, लेकिन इसका जोर चलने वाला नहीं। गुरु नाम की कमाई द्वारा इन सारे मन के विकारों को पीछे हटना पड़ता है। गुरु परमात्मा का ही रूप है, उनका शब्द परमात्मा ही है। इसलिए इस परमात्मा को हमेशा ही अपने साथ जोड़ के रखना है। रोज रोज भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है। फिर अंतर में ये प्रकाश भी दिखाई देगा। 5 तरह का प्रकाश, 5 तरह की धुनी, ये हमें सब सुनाई पड़ती हैं। ये आवाज़ें अलग अलग तरह की हैं। इनका विश्लेषण मैं करूं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन 5 तरह के प्रकाशों को मैं आपको बताने लग जाऊं, आपको कोई इसका लाभ नहीं होगा। अगर खुद करो तो ज़्यादा अच्छा है, और तभी आपको इसका एहसास होगा है क्या चीज़। कहते हैं जो पानी में उतरता है वही पानी की गहराई को जान सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नाम की कमाई करने लग जाओ। चलते फिरते अपने गुरु को अंग संग देखो। और इन सभी जो चमत्कारिक, ये चीजें चमत्कारिक कही गई हैं जो हमारे अंतर में छुपी हुई हैं, और ये केवल गुरु के नाम द्वारा ही हम इन्हें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो गुरु के आगे अरदास लगाओ कि बाबा हम पे कृपा